गुड इवनिंग, सॉरी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। आप लोगों के 2 एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए। तो हमारे नहीं, हम CIB वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी वो एक्चुअली जॉइंट सेशन है जी। हम JIB ने किया है। अच्छा, JIB में किया था। वहां पर तो आपने स्पेशली YTM के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ। हाँ जी मैम। अब थोड़ा इसमें आपका डिटेल्ड है। वहां पर आपको सिर्फ YTM कैलकुलेशन आपको करने के लिए था। यहाँ पर आपको कंप्लीट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, उसका मीनिंग कैसे होता है, कैसे बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैम कुछ जी, जब पूछिए। बोली हैं आप, जब ये सब बोलिएगा तब YTM इंट्रिंसिक वैल्यू, जी सर। यील्ड, हाँ, जी सर। इसका मीनिंग अगर बोल दे इन डिटेल्स। जी सर। ठीक है सर, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका थोड़ा बता दें कि ये क्या होता है। जी हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज बॉन्ड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है, कोई भी बिजनेस है, या फिर यहाँ पर आप गवर्नमेंट भी ले सकते हैं, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट। जब भी इनको पैसे की नीड होती है, स्पेशली पहले बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। बिजनेस को जब पैसे की नीड होती है तो हेलो वो। मैम। जी सर। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जी पहले मैम को टॉपिक को थोड़ा कवर करने दें, स्पेशली जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, और क्वेरी को लास्ट में रखें। यस किसी सर। टर्मिनोलॉजी को बोलने से पहले मैम की बात पूरी सुने और क्वेरी को लास्ट में रखें, वरना सेशन जो होगा फिर फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा JIB में। तो एक बार थोड़ा सा उसको टॉपिक को आगे जाने दें। जब बहुत कोई टिपिकल क्वेरी है तो बीच में पूछिए, अदरवाइज कोशिश करिए कि क्वेरीज को लास्ट में रखिएगा मैम। ठीक है? जी यस सर। सर। जी, ठीक है, ओके। ठीक है चलिए सर, ठीक स्टार्ट है। करते हैं। ओके ओके सर। देखिए, जो बिजनेस होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं पैसे के अरेंजमेंट करने के लिए। देखिए, बिजनेस को किसी भी पर्पस के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उसको अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर कोई नई प्लांट एंड मशीनरी उसको परचेज करके इंस्टॉल करानी है। तो हर केस में उसको एक ह्यूज फंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेंगे, उस पैसे का अरेंजमेंट देखेंगे कि कहाँ से हो सकता है। तो देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म में कोई भी बिजनेस इतना अमाउंट रीपे नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी में जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डेट, और आप इसको कह सकते हैं लोन और उधार। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है इक्विटी। इक्विटी। देखिए, अगर हम इक्विटी में जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जितना ज्यादा आप अमाउंट बोरो करेंगे उतने ही आपके बिजनेस के ओनर्स बढ़ जाएंगे, या फिर परसेंटेज में ओनरशिप जो है वो बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपको फिर उन लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने कुछ भी, आप अगर अपने बिजनेस के लिए कुछ भी डिसीजन लेंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लें, या कुछ भी करने के लिए आपको फिर इनकी भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मोस्टली जो बिजनेस है वो इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो करते भी हैं IPO की फॉर्म में, बट जनरली बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इक्विटी यूज करेंगे उतने ओनर्स बढ़ेंगे, उतना ही फिर प्रॉब्लम आती है बिजनेस को रन कराने में, क्योंकि नंबर ऑफ ओनर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो फिर बिजनेस के पास जो बेस्ट और एक्यूरेट ऑप्शन बचता है वो बचता है डेट। अब डेट में भी आपका क्या क्या आता है, बैंक लोन और आपके डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को ही हम बॉन्ड्स कहते हैं, इसी की एक
वेरिएंट है, ठीक है। तो जो आपका बॉन्ड होता है, अब ये बॉन्ड बिजनेस क्या करती है, बिजनेस अब पब्लिक को इश्यू कर देती है। जैसे शेयर्स इश्यू होते हैं नॉर्मल, हमारे जो शेयर्स हैं, शेयर्स आपके, जो आपका शेयर मार्केट है वहां पे शेयर्स इश्यू हो जाते हैं, लोग वहां से उसको ट्रेड करके परचेज करते हैं। सेम ऐसे ही आपका डेट मार्केट होता है, वहां से जो बॉन्ड्स है उनको खरीदा और बेचा जाता है नॉर्मली। जैसे शेयर आपका एक बेसिक हो गया कि आपका बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स आपका एक एन इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक तरह से इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, उस पे आपका बॉन्ड की फेस वैल्यू लिखी होती है, कूपन रेट लिखा रहता है। अच्छा, कूपन रेट क्या होता है, देखिए फ्यूडियल इंटरेस्ट। जी, इंटरेस्ट होता है, लेकिन इस इंटरेस्ट को फिर इंटरेस्ट ही क्यों नहीं बोलते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब आपको यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह नहीं थी, तो उस केस में जब बॉन्ड्स इशू होते थे तो कंपनी क्या करती थी, इस सर्टिफिकेट के साथ ही आपको कुछ कूपन्स देती थी इस तरह के। जैसे आपके आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कुछ कूपन्स मिल जाते हैं, उस पर एक परसेंटेज लिखा रहता है कि आपको 20% ऑफ मिलेगा या इस तरह से। फिर आप जब आपको पेमेंट करनी होती है तो इस वाले सर्टिफिकेट को, ये जो आपका एक तरह से कह लीजिए वाउचर होता है, तो इसको आप वहां पे शो करते हैं, आपको 20% का ऑफ मिल जाता है। सेम ऐसे ही पहले आपको इस तरह के कूपन्स मिलते थे कि हर साल, सपोज आपका फर्स्ट ईयर आया, आपका 10% कूपन रेट है, इस कूपन को आप बिजनेस में लेकर गए, ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप ऑफिस में गए, ये कूपन उनको दिया, उन्होंने अपने पास रख लिया और आपको जो भी इस पे अमाउंट था 10% ऑफ 1,000 आपको दे दिया। तो ये वाला कूपन खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर में आप नेक्स्ट वाला कूपन लेके जाएंगे, तो फिर वहीं से ये टर्म चलती आ रही है कूपन रेट, ठीक है। जैसे कि एक आप लोगों ने सुना होगा जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिसपे कोई भी कूपन नहीं होता या फिर उसपे 0% होता है। मैडम ठीक है टी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाएगा? सर, किसको? ट्रेजरी बिल, टी बिल। सर इसके बारे में मैं कह नहीं सकती हूँ कि ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है सर। अभी कूपन रेट आपको समझ आए, तो वहीं से ये टर्म चलती आ रही है। हालांकि होता ये इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन इसको बोलने की भाषा में हम कूपन रेट बोलते हैं। कूपन रेट क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे इस तरह से कूपन्स मिलते थे, तो उन कूपन्स को हम रिडीम करा के उनसे जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो ले लेते थे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपके जैसे बिजनेस जो है आपका, बिजनेस जैसे बॉन्ड्स इशू करते हैं पब्लिक को, सेम ऐसे ही जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट भी इन बॉन्ड्स को इशू कर सकती है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, और इन बॉन्ड्स को आप रिस्क फ्री बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। देखिए, जो बिजनेस बॉन्ड्स इशू करती है कुछ हद तक या फिर कह लीजिए 90% तक ये भी रिस्क फ्री होते हैं। बॉन्ड्स को रिस्क फ्री इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी जो पेमेंट है उसके लिए एक लीगल बाउंडेशन भी होती है, क्योंकि आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि इतनी मेच्योरिटी के बाद आपको जो फेस वैल्यू है सपोज 1,000 वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर बिजनेस वाइंड अप भी होता है, देखिए नॉर्मली तो इनका रीपेमेंट होता ही होता है, सपोज 10 ईयर्स बाद है, 20 ईयर्स बाद है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती रहेगी उनको हम रीपेमेंट करते रहेंगे। लेकिन बाय चांस अगर कंपनी लॉसेस में भी चली जाती है और कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, तो उस केस में भी जो बॉन्ड्स हैं उनको पहले पेमेंट की जाती है, शेयर होल्डर्स को बाद में की जाती है, इसीलिए इनको रिस्क फ्री बॉन्ड्स को इसीलिए माना जाता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस का कुछ भी नहीं बचा तो उस केस में तो इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, बट काफी हद तक इनको रिस्क फ्री समझा जाता है। और गवर्नमेंट के केस में इनको और भी ज्यादा रिस्क फ्री समझा जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और हम ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट उसको रीपे कर ही देगी, ठीक है। अब देखिए
लेकिन देखिए मार्केट रिस्क जो है वो तो हमेशा रहता ही रहता है, उसमें तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए काफी हद तक जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया किस कंडीशन में, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो भी अगर कंपनी के पास कुछ भी अमाउंट रियलाइज होती है एसेट्स को बेचने के बाद, तो सबसे पहले जो पेमेंट है वो डिवेंचर होल्डर्स को किया जाता है, शेयर होल्डर्स को बाद में किया जाता है। सेम ऐसे ही आपका गवर्नमेंट के केस में होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी हम रिस्क फ्री इसीलिए मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट कर ही देगी, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो इन बॉन्ड्स का जो मेच्योरिटी टाइम होता है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है मैम इसको गिल्ड बॉन्ड ही बोलते हैं क्या? जी सर, गवर्नमेंट जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको गिल्ड्स बॉन्ड बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि देखिए हर कंट्री का, सपोज इंडिया ने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की है तो उसका अलग नाम है, अगर यूएस ने किया है यूएस को आई थिंक यूएस ट्रेजरी बोलते हैं उनके बॉन्ड को, और एक ओट्स भी करके होता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है उससे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा आपकी जो इंडिया या जो नेशनल करेंसी है उसमें डिनोमिनेटेड होते हैं। ठीक है, bonds issued by Indian government in Indian rupees are called government bonds। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जो उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने उसकी खुद की जो इंडियन करेंसी है या जो लोकल करेंसी है उसमें डिनोमिनेटेड किया है, तो उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। और देखिए अगर सपोज इंडिया ने रुपी में बॉन्ड्स इशू किए तो उनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने अपने बॉन्ड्स को यूएस डॉलर में किया तो उनको हम सोवरेन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। देखिए अगर आप इंडियन करेंसी में करते हैं तो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और अगर आप फॉरेन करेंसी में करते हैं तो उनको सॉवरेन बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये की टर्म्स हैं कुछ जो आपको याद रखनी है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये अगर यूएस गवर्नमेंट करती है तो उसको यूएस ट्रेजरीज बोलते हैं। फ्रांस मैम पेन यूरो, का कलर चेंज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। देखिए फ्रांस में इनको क्या बोला जाता है? ओट्स बोला जाता है। जर्मन में बंड्स बोला जाता है। यूके में गिल्ड्स बोला जाता है। ठीक है, और आपके ये मोस्टली क्या होते हैं, आपके जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनमें भी इनको ट्रेड किया जाता है और कोट किया जाता है, जैसे शेयर्स होते हैं उसी की तरह। लिस्टेड होते हैं जी, लिस्टेड होते हैं। अब देखिए इनका प्रोसीजर कह लीजिए या इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। एक एग्जांपल लिया इसमें, इंडियन गवर्नमेंट ने मनी रेज किया है, कैसे? 6% कूपन पे बॉन्ड्स इशू करके। कूपन मतलब समझ गए, जो भी आपको उस पे रिटर्न्स मिलेंगे। अब देखिए फेस वैल्यू क्या है आपकी? 1000। कूपन है आपका 6%, तो आपको ईयरली जो इंटरेस्ट होगा या कूपन होगा वो कितना होगा? 60 रुपीज का। 1000 रुपीज हमारा फेस वैल्यू है 3 इयर्स के लिए एट द रेट 6%। तो आपको 3 सालों तक 6% आपको क्या मिलेगा? 60 रुपीज मिलते रहेंगे। फर्स्ट ईयर में 60 रुपीज, सेकेंड ईयर में 60 रुपीज, थर्ड ईयर क्योंकि 3 साल की मेच्योरिटी है तो लास्ट ईयर में क्या होगा? 1000 प्लस 60 इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू। तो आपको जो लास्ट ईयर होगा उसमें आपको 1060 मिल जाएगा। और आपने इसको परचेज कितने में किया था? इस प्राइस पे परचेज किया था, क्योंकि ये आपका कौन सा प्राइस होता है? जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट होता है, जिस रेट पे वो ट्रेड हो रहा होता है। मैम 1060 क्यों मिल रहा है? सर 1060 इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड है उसकी मेच्योरिटी है थर्ड ईयर में, तो फिर गवर्नमेंट ये 1000 भी तो वापस देगी ना।
तो और ये 60 Principal- 60 120 नहीं हो गया, 120 हो गया मैम, और ये 60 इसमें 180 होना चाहिए। तो वो ओनली थर्ड ईयर का है नहीं, एक वो- ये लाख। आपका एवरी ईयर मिलता है ना। और अकाउंट 60 जी सर, देखिए एक बार 60 रुपीज 2018 में मिल गया, 60 रुपीज 19 में मिल गया, फिर जब 2020 आएगा, आपका ये मेच्योरिटी ईयर है, इस साल में मेच्योरिटी होगी, तो आपको जो आपका मेच्योर्ड अमाउंट है, या जो आप कह लीजिए आपकी रीपेमेंट अमाउंट है, वो मिलेगी, प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए लास्ट ईयर में 1060 है। ठीक है सर, देखिए अब ये आपको, अगर आप इसको कभी नेट पे सर्च करेंगे तो ये इस तरह से शो करते हैं कि कूपन रेट इतना है, प्राइस इतना है, और आपका YTM YTM जो है वो ये है। अभी YTM की कैलकुलेशंस बताऊंगी मैं, ये कैसे आता है परसेंटेज में। परसेंटेज और अमाउंट आप सब में निकाल सकते हैं। तो ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आपकी, इस तरह से यहाँ पे उसका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे कूपन रेट, परसेंटेज में, प्राइस और आपका YTM, कि ये तो है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। YTM क्या होता है कि जब आपने उस बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, वो बताता है आपको YTM। इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब और क्लियरली समझेंगे। देखिए अब आपका आता है बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड्स। देखिए जो ये जो वर्ड है ना यील्ड, इसका मतलब होता है रिटर्न, कि आपको रिटर्न्स क्या मिले या आपकी कमाई कितनी हुई। अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बदले में क्या मिला, उसको हम बोलते हैं यील्ड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक आप लोगों को पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हमारा जो कैश है, सपोज आज मेरे पास 1000 रुपीज है, ये 2022 है, तो 2025 में इस 1000 की वैल्यू क्या होगी, इस 1000 की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। या फिर सपोज 2025 में मुझे 1500 रुपीज मिलेंगे, तो इन 1500 रुपीज की 2022 में वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं मनी की, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली हम लोगों को भी ये चीज पता है कि जो भी हमारा कैश फ्लो है या जो हमारी मनी है, इसकी जो वैल्यू है, या कह लीजिए इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो आपकी फ्यूचर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बढ़ जाती आपकी है। जो जी जो मैडम रुपी वैल्यू इंट्रिंसिक है, वैल्यू का मतलब क्या? जी सर मैं बताती हूँ। देखिए जो भी आपका सपोज आज रुपी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है। लेकिन जी अगर आप इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और उस पर आप रिटर्न्स अर्न करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। यही तो पूरा ये जो भी आपका ये जो मार्केट है, ये सारा इसी पे तो चलता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के अपने रुपये को, अपने 100 रुपए को एटलीस्ट 100 रुपए रख के, या फिर उससे ज्यादा अमाउंट के लिए ही तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं, ये YTM कैलकुलेशन या फिर जो भी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक एक अब देखिए एक एक परसेंटेज में, सपोज 5.6% है, तो 0.6% की भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हर चीज की जो वैल्यू है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमें डिफरेंस दिखता है। तो उसी के लिए हमें ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में हम ये देखते हैं कि आज अगर मैंने सपोज 1200 रुपीज में कोई मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो इस 1200 को खर्च करने के आज की रेट में, प्रेजेंट वैल्यू में, या कह लीजिए 2022 में मैंने ये जो 1200 रुपए खर्च किए हैं, इनका मुझे सपोज 2025 में जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसको कमाने से, इसको परचेज करने से जो भी मेरी कमाई हो रही है, सपोज अगर वो 3 साल की मैच्योरिटी, तो 3 साल में मेरी जो भी कमाई हो रही है उसकी आज की रेट में क्या वैल्यू है। क्योंकि देखिए आज के 1200 रुपए तो 1200 रुपए,
आज की रेट ठीक में, है। लेकिन फ्यूचर में वो 1200 रुपए उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घट जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम अपना रिटर्न्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं, सो दैट कि एक क्लियर पिक्चर हमें दिख सके कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये फ्रूटफुल है या नहीं है। फिर एक और चीज, ये तो यहाँ से तो पता चलेगा कि है या नहीं है, फिर हम कंपेयर भी करते हैं। सपोज अगर मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट करी और बैंक में जो मेरा इंटरेस्ट है सपोज वो 6% मिल रहा है, अगर मैं उस पैसे को एफडी कर दूं 6% मिल रहा है मुझे, और अगर मेरा YTM 5.6 है तो फिर मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। फिर तो क्यों इतनी मेहनत करनी और क्यों रिस्क भी लेना, तो हम क्या करेंगे, फिर बैंक में डाल देंगे पैसे को, ना कोई Yes. टेंशन। लेकिन अगर हमारा YTM 6.5 है तो फिर हम इधर आ जाएंगे, फिर हम बॉन्ड्स में आ जाएंगे। ये चीज आपको याद भी रखनी है, ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड और आपका जो आपके प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनका इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर आपका, ठीक है देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपके बॉन्ड्स होते हैं और जो आपके रेट्स होते हैं जी, मार्केट रेट्स जो होते हैं, स्पेशली जो आपके सपोज बैंक रेट हो गया और एफडी रेट्स जो होते हैं, तो ये जो रेट्स हैं अगर सपोज ये रेट्स बढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो बॉन्ड मार्केट है वो डाउन हो जाता है। इसलिए डाउन हो जाता है कि लोग फिर क्या करते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के फिर वो बैंक में एफडीज कर देते हैं। अगर एफडीज पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ना करके एफडीज में कर देते हैं, और अगर सपोज एफडी का रेट डाउन हो गया तो फिर लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इन दोनों के जो रेट्स हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो उससे एक के बढ़ने से क्या होता है, दूसरे पे इनवर्स फर्क पड़ता है। इनवर्स। जी अब जरा एक बार इस कैलकुलेशन को देखिए। क्या इसमें जी मैडम जी सर। हाँ, अगर कैलकुलेशन को ऐसे ना करके अगर फैक्टर को निकाला जाए, डिस्काउंटिंग जी। फैक्टर को, जी जैसे कि 1/1 प्लस R, जी इसको सर। ये होगा 1/1.06, 6% को अगर डिस्काउंटिंग करें जी तो उसका हो जाएगा 0.9433। जी हाँ, ऐसे करके डायरेक्ट वही क्या है यहाँ पर। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, ये हाँ। तो हमारा कूपन रेट है 6%, तो हाँ, इसको हम डिस्काउंटिंग में यूज नहीं कर सकते सर। डिस्काउंटिंग के लिए हमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है या फिर जो डिस्काउंट रेट होता है वो लेते हैं, दैट इज 5.6% जो आपके इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कूपन अच्छा। रेट अलग होता है सर, कूपन रेट से सिर्फ ये 60 रुपीज मिलेगा हमें। ये अच्छा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ, देखिए। हाँ मैम सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, बताइए। जी सर। हाँ सॉल्व। मेरे पेन को पता नहीं क्या हो गया, उसी पेज पे चल रहा है और कहीं नहीं चल पा रहा यस, आ गया मैम, आ गया। है। देखिए मैं यहीं पे समझाती हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में मुझे क्या मिला, 60 रुपीज मिले। तो अब वो जो 60 रुपीज है, देखिए 2017 में मैंने परचेज किया था, 18 में मुझे 60 रुपीज मिले, ठीक है। तो ये जो 60 रुपीज मुझे अगले साल मिले 2018 में, तो इसकी वैल्यू 2017 में क्या रही होगी। ये जो 60 रुपीज है, जो 2017 में 60 रुपीज थे उसकी वैल्यू, अब ये जो मुझे 60 रुपीज अगले साल मिले उसकी वैल्यू 17 में क्या रही होगी। देखिए इस 60 रुपीज को, ये एक तरह से फ्यूचर वैल्यू है 17 के हिसाब से, 2017 के अकॉर्डिंग ये 60 रुपीज फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि एक साल बाद मिले। तो इसको मैं इस 60 रुपीज को मैं ले जाऊंगी 17 में कि 60 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू 17 में क्या रही होगी। तो उसको मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा आया 56.82। ये कैलकुलेशन मैं बता दूंगी,
अभी कैसे करना है इसको, आप अभी सिर्फ ये समझिए कि ये जो 60 रुपीज मुझे 1 साल बाद मिले, इसकी 17 में क्या वैल्यू थी। 17 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये 60 रुपीज कम होंगे ना। यस मैम। है ना, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू घट रही है। तो ये जो 60 रुपीज है जिसको आज मैं 60 रुपीज मान रही हूँ, वो अगले साल में थोड़े कम हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 56.82 रुपीज। अच्छा, 2019 में तो और कम हो जाएंगे, नेचुरल है। तो 60 क्या बन गया मेरा, 53। अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं तो जो मेरे 60 रुपीज की वैल्यू है, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ, 2017 में ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैडम जी सर। 56.82 आता है, मेरा तो 56.814 आ रहा है सर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे सर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत एक्यूरेट हम नहीं चल सकते। ठीक है सर। देखिए, तो हम 17 में देख रहे हैं कि 17 में, आज मैं 17 में बैठी हूँ, 17 में बैठ के मैं ये देख रही हूँ कि 2018 में दिखने को तो 60 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 60 रुपए की वैल्यू रह क्या जाएगी 18 में, 56 रह जाएगी। ऐसे ही 2019 में जो मुझे 60 रुपीज मिलेंगे, उन 60 रुपीज की 19 में वैल्यू क्या रह जाएगी, 53 रह जाएगी। और थर्ड ईयर में जब मुझे मेरा जो 1000 रुपीज है वो भी मिलेगा और प्लस 60 रुपीज मिलेंगे, तो इस 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 साल बाद, 900। ठीक है। यस मैम। तो ये जो अमाउंट है आपका, अब हमने इसको कैलकुलेट किया फर्स्ट ईयर में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करके मुझे एक्चुअली क्या मिला है, एक तो मुझे ये 56 रुपीज मिले, 53 रुपीज मिले, और जो वो कह रहे हैं कि 1060 रुपए देंगे, बट एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है, 900 रुपीज है, क्योंकि आज के पैसे की कीमत ज्यादा है फ्यूचर वाले से, आज की कीमत ज्यादा है। तो वो जो फ्यूचर में 1060 मिलेंगे, उसकी आज की डेट में वैल्यू सिर्फ 900 रुपए। तो इन टोटल मुझे क्या मिला, 1010 रुपीज। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब रही बात ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, इसको मैं आपको बताती हूँ दूसरे एग्जाम्पल में। तो हम लोग एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड वैल्यू जो कोट करते हैं, इसको हम किस में कोट करते हैं, परसेंटेज में कोट करते हैं, और वो परसेंटेज किस पे निकलती है, फेस वैल्यू पे। ब्लैक लेने से आप समझ नहीं सकते जी, ब्लैक कलर लेने से आप समझ नहीं सकेंगे। ठीक है। देखिए इसको ना मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा सुन के एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है मैम, बोलिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ऊपर वाला तो हमने समझ लिया। अब इसको देखिए, बॉन्ड प्राइसेस आर यूजुअली कोटेड एज अ परसेंटेज ऑफ देयर फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जो ये बॉन्ड प्राइस होते हैं वो परसेंटेज में कोट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और किसके कंपैरिजन में, फेस वैल्यू में। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जिस बॉन्ड पे हम अभी चल रहे हैं, जिसको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कि ये आपका 6% ट्रेजरी बॉन्ड्स है और उसकी वैल्यू कितनी है, 101.077%। क्योंकि देखिए, अगर आप 1000 से निकालेंगे परसेंटेज तो कितना आएगा, 101.077। ये मेरी वैल्यू आई ना बॉन्ड की। तो ये जो बॉन्ड की वैल्यू आई है, ये हमारी कितना परसेंटेज है फेस वैल्यू का, 10 जी नहीं सर, 6% तो कूपन रेट है ना, 5.6। ठीक है सर, कूपन रेट है तो ये हमारा 101.077, ठीक है, 101.077% आई है किसका, फेस वैल्यू का। अगर आप इस वैल्यू को और फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, 101.077।
0.77%। तो इस तरह से हम लिखते हैं, जब हम कोट करते हैं तो इस तरह से कोट करेंगे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में कूपन्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। देखिए तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, फेस वैल्यू दी होगी, कूपन रेट दिया होगा, एक आपको डिस्काउंट रेट दिया होगा जो कि इस एग्जांपल में 5.6% है, और आपको मैच्योरिटी दी होगी जो कि 3 इयर्स है इस क्वेश्चन में। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी। इससे आप YTM इन परसेंटेज में निकाल सकते हैं और YTM या फिर आपके बॉन्ड की वैल्यू अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को हम पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, कूपन हमारा कितना है 60 रुपीज है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000। तो हमें क्या करना है, इस 60 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इस 1000 की निकालनी है। देखिए अब इसको हम कैसे पुट करते हैं, ये इन्होंने ऐसे लिखा है 60 रुपीज आपका कूपन है, रेट आपका कितना है डिस्काउंट रेट। याद रखिएगा गलती से भी यहाँ पर कूपन रेट नहीं रखना है, कूपन रेट अलग होता है, कूपन रेट से ये 60 रुपीज मिलेगा आपको। तो ये जो आपको 5.6% दिया है ये डिस्काउंट फैक्टर है या फिर इसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो आप इसको कैलकुलेटर में इस तरह से करेंगे 60 इंटू 1 डिवाइड्स बाय 1 प्लस R होता है। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो ये आपका ये आ जाएगा और यहाँ पर आपकी पावर आ जाएगी जितने भी आपकी ईयर्स है, 3 इयर्स है तो 3 लिख दिया मैंने, प्लस प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ये जो मैच्योरिटी पे वैल्यू मिलेगी ये तो एक ही बार मिलेगी नहीं, सिर्फ लास्ट ईयर में। ये मैंने मुझे कितनी मिलेगी 1060। अच्छा ठीक है सर, है क्या? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इस तरह से होगा 60 मल्टीप्लाई 1.056 पावर 3 प्लस 1060। आंसर हमारा यही आएगा 1060। और यहाँ पर आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो आप करेंगे ओनली 3rd ईयर की, जो आपका लास्ट ईयर है। सबके पास कैलकुलेटर होंगे, जिनके पास है प्लीज ट्राई कीजिए जरा, ये वाली वैल्यू मुझे बताइए कितनी आएगी। 1 डिवाइड बाय 1.056 की पावर 3। देखिए एक बार कैलकुलेटर पे दबाइए, ये 1 डिवाइड बाय 1.056 एक बार दबाइए तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट ईयर का एक डिस्काउंट रेट मिलेगा। फिर आप दोबारा दबाएंगे तो सेकेंड ईयर का मिलेगा, तीसरी बार दबाएंगे तो 3rd ईयर का मिलेगा, और फिर लास्ट में उसको टोटल करना है। ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन किया है। मैडम फाइनल आंसर क्या है? सर फाइनल आंसर कौन सा पूछ रहे हैं आप? YTM मेरा आया 8651.55। 8651 जी 0.55। सर ये तो नहीं आ सकता, 1010.77 आएगा। देखिए कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.056 कीजिए, 0.9469 जी ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए
मैं अभी आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी, लेकिन एक बार पूरा क्वेश्चन करना जरूरी है। 0.946 सेकेंड ईयर का, 0.8966 0.896 और लास्ट ईयर का 0.8490 849। अब देखिए ये थर्ड ईयर का है ना, तो इसकी जरूरत मुझे यहां पर भी पड़ेगी 0.849। ठीक है, अब जरा इन तीनों का टोटल कीजिए। 2.6727 2.6727। 6727 सॉरी 2.6925। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 0.946, 0.896, 0.849 2.6925 जी, 2.6925। 6925। ठीक है 25 कर लेते हैं। 2.6925। देखिए आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आप जरा ये देखिए, ये आपका टोटल आ गया जो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बताई थी। तो अब आप क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.6925 प्लस 1060, क्योंकि मैच्योरिटी पे आपको 1060 मिलेगा, और थर्ड ईयर की डिस्काउंटिंग वैल्यू कितनी है 0.849। ये कैसे आई थी, यही वाला फॉर्मूला पुट करके, लेकिन हमें ये सिर्फ थर्ड ईयर की चाहिए थी। 1000 ईयर की, क्योंकि हमने इसका जो 60 है उसको इधर ही ले लिया। बताइए जरा कैलकुलेशन करके क्या आएगा। 60 इंटू 2.6925, ये हमारा आ रहा है 161, यहाँ पे लिख देती हूँ 161.55 प्लस 1000 की वैल्यू निकालेंगे 8490 कितना आएगा 849। 1000 इंटू 0.849 करेंगे तो 849 आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लीजिए, 849 प्लस 161.55, ये आपका आ रहा है 1010.55। देखिए बहुत एक्यूरेट तो इसमें आंसर्स नहीं आते, थोड़ा बहुत आपका हल्का सा फ्लक्चुएशन रहेगा, बट आप देखिए वैल्यू यही आई 161। मैडम 161 0.849 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जी। तो वो 849 हो जाएगा। हाँ जी सर 849 आएगा 849 होगा या 8490 होगा? सर 849 होगा। हाँ हाँ 849 होगा सर। देखिए ये वाले जो कैलकुलेशन मैंने अभी की है, अगर जिन जिन को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ये 4 इंफॉर्मेशन दे देंगे कि फेस वैल्यू इतना है, कूपन रेट इतना है, डिस्काउंट रेट ये है और मैच्योरिटी ये है, और मेरा आपसे यही, पूछेंगे। हाँ मेरा सभी ठीक था, मगर मैं उसको 8490 ले लिया अच्छा, था। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो ये ठीक है। क्लियर है आप लोगों को हाँ कि कैलकुलेशन कैसे करना है। जो भी आपको वैल्यू दी होगी, यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ। देखिए जितने भी आपके कूपन रेट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे आर करना है। आर हमारे केस में क्या है 0.056 है, क्योंकि देखिए 5.6 है ना, 5.6% है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 0.056 आ जाएगा। और कितने साल की मेच्योरिटी है 3 साल की मेच्योरिटी, तो ये जो कूपन अमाउंट है वो मुझे कितने सालों तक मिलेगा 3 सालों तक मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 3 लिया है। प्लस जो मेरा थर्ड ईयर होगा, ये जो 1000 रुपीज है वो मुझे कब मिलेगा आखिरी साल में मिलेगा, तो फिर मैं इनका टोटल नहीं लूंगी, सिर्फ थर्ड ईयर लूंगी, ओनली थर्ड ईयर। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूले में एन होता है और यहाँ पर फॉर्मूले में nth होता है, प्लीज याद रखिएगा ये डिफरेंस। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ये 161 पॉइंट समथिंग आया, ये 849 आया, तो टोटल हमारा 1010 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड की वैल्यू आ गई, और इसको अगर आप परसेंटेज में कोट करेंगे तो वो आपका YTM आ जाएगा। ठीक है, अभी YTM बताऊंगी मैं परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। मैडम, ये जो वैल्यू आया इसको हम जी क्या बोलेंगे?
सर ये सर, हमारा बॉन्ड मार्क- वैल्यू आया, अभी बॉन्ड प्राइस आया है ओके, जी, बॉन्ड, और वो भी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। या मार्केट वैल्यू। जी सर, मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं इसको और प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है सर, कि एक्चुअल में जो हमें ये दिख रहा था ना 60 रुपीज, 60 रुपीज, 60 रुपीज और प्लस 1000, तो ये कितना हो गया था 180 प्लस 1000। तो ये हमें ऐसा लग रहा था ना कि हमें 1180 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में हमें 1010 पॉइंट समथिंग का बेनिफिट हो रहा है। हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये तो अभी हमने सिंपल क्वेश्चन किया, कभी कभी आपको जो कूपन रेट होता है या जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका हाफ ईयरली है तो आप रेट को कर देंगे हाफ, और जो टाइम पीरियड होगा उसको कर देंगे डबल कर देंगे। और क्वार्टर वाले केस में क्या होगा, r डिवाइड बाय 4 और n मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि इंटरवल्स बढ़ जाएंगे ना मिलने के, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या कूपन है वो कम हो जाएगा। देखिए जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या हो रखा है, 60 की जगह आप क्या मिलेगा, 30 रुपीज मिलेंगे। वो 3 साल में मिल रहे थे, तो ये आपके 6 इंटरवल में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब अगर आप इसकी इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब देखिए 5.6% था, अब इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो इसका हाफ आएगा 2.8। तो फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू को इस तरह से ले लिया। इन्होंने बहुत एलैबोरेट करके लिखा है, लेकिन आप शॉर्टकट में कैलकुलेटर से कर सकते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेटर में एक आपका जीटी होता है, जिनके कैलकुलेटर में जीटी होगा तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, जो भी आपकी वैल्यू होगी 1 प्लस आर करके, जो भी आपकी वैल्यू होगी और जो भी आपका एन होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, उतने टाइम इक्वल्स टू का बटन दबाते रहेंगे और लास्ट में ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो ये जो हमने अलग से टोटल किया था 2 पॉइंट समथिंग करके, वो आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी आ जाएगा। आपको अलग से उनको नोट करके फिर टोटल करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसे डाउट लगता है तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी कैलकुलेटर से। मैम एक हाफ ईयरली शॉर्टकट से दिखा दीजिए ना, हाफ ईयरली। अच्छा सर, ठीक है। कोई भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कोई भी चलेगा। हाँ जी, देखिए ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपके उस सामने, दिन तो किए थे ना मैडम सब ये। जी सर, वो जेआईबी वाले बच्चों ने किए थे, सीआईबी वाले बच्चों। दो फॉर्मूला है क्या? ये दो जी सर। फॉर्मूला हम है भी तो जेआईबी वाले ही हैं। नहीं सर, मैम जेआईबी सीआईबी सब है ना। एक्चुअली ये जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है वो सीआईबी वाले बच्चों का है, लेकिन और आपके में सिर्फ वाईटीएम है, तो इसलिए कंबाइंड क्लास रखिए कि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा ना बढ़िया सर, बढ़िया मैम, रिवीजन हो गया बढ़िया। जी। जी मैम सर, जी सर बताइए। मैम ये 1 प्लस 0.056 कैसे निकालनी है, आप ये बताइए मैम। जी सर, मैं बताती हूँ। देखिए सर, क्वेश्चन में दो फॉर्मूला है क्या इसका? सर, हाँ जी, 2 फॉर्मूले हैं सर इसके, लेकिन एक देखिए जो दूसरे वाला फॉर्मूला है सर, उससे आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आ पाता है, क्योंकि हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे थे, तो जो आपका दूसरे वाला फॉर्मूला है वो शायद आपका फ्यूचर वैल्यू, वो उसको शायद एवरेज करके कुछ फॉर्मूला है वो, तो उससे सर आंसर तो उससे भी आ जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे तो मुश्किल हो रहा था। तो फिर मुश्किल हो जाता है सर। हमने किया था एक क्वेश्चन ऐसा ना, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला एक्यूरेट आंसर दे रहा था, वो वाला फॉर्मूला नहीं दे रहा था सर। लेकिन उसमें कुछ निकालना नहीं पड़ता, हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं थी, इसमें डायरेक्ट वही वैल्यू से हो जाता था, हो रहा था। सर हिट एंड ट्रायल तो तब जरूरत पड़ेगी ना अगर आपको वाईटीएम इन परसेंटेज पूछा है, लेकिन जो ये सिंपल वाले क्वेश्चन है जहां पर आपको सब कुछ दिया होगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, तो वहां पर तो सर इससे एकदम आंसर आ जा रहा है और एक्यूरेट भी आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा सर। देखिए अगर ऑप्शंस थोड़े सपोज इस तरह से हुए 12, 14, 18, तब तो आप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वहां से एकदम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस इस तरह से 12 पॉइंट समथिंग, 13, तो सिर्फ
फिर आपको फिर वहां पे क्लोज आ प्रॉब्लम जाएगा, होगी, वहां पे आप ये वाला लगा लीजिएगा। ठीक है सर। और ये फॉर्मूला देखने में डिफिकल्ट लगता है, अगर आपका हाथ कैलकुलेटर पे सेट है तो ये सेकंड्स में हो जाता है। मैम वो पूछना तो वो बताइए मैम 0.056 कैसे आया? अच्छा सर, मैं बताती हूँ सर, मैं आपको एग्जांपल में दिखाती हूँ। यस, ये क्वेश्चन था सर, जिस एग्जांपल से हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे थे। कूपन रेट 6% है, याद रखिएगा कूपन रेट अलग चीज होती है, रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट अलग चीज होती है। तो आपको 6% तो कूपन रेट दिया है, और जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो आपको 5.6% दिया है। तो जो आप डिस्काउंटिंग करते हैं सर, वो इस वाले रेट से करते हैं। कूपन रेट सिर्फ यूज होता है ये 60 रुपीज निकालने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पूरा इतना सारा देखिए 6% फेस वैल्यू है, और उसका 6% कितना आ जाएगा, 60 रुपीज। तो ये तो सर मेरा सीधा सीधा इंटरेस्ट हो गया। अब उसके अलावा ये 6% कहीं यूज नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। अब बात आती है 5.6% की। ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट बोलते हैं इसको। इसका यूज करते हैं सर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। 1 प्लस ये जो आर है वो ये होता है सर हमारा। मैडम इसको उन्हीं को ऐसी तरह समझाइए 1/1 प्लस R by 100। जी सर, अच्छा ठीक है सर, मैं वैसे बता चलो वो देती हूँ। समझ जाएगा। देखिए 1 प्लस रेट कितना है मेरा 5.6%। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगी ना परसेंटेज में, और इसकी पावर है n, और n मेरा इस क्वेश्चन में 3, क्योंकि 3 इयर्स मैच्योरिटी। तो अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी सर, तो मेरा वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 0.056 आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.056 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसकी पावर 3, और जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1.056 की पावर 3। ठीक है सर। तो ये अभी मेरा नीचे वाला पार्ट आया, ये इसको सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से इसमें रखूंगी, तो 1 डिवाइड बाय 1.056 की पावर 3। ठीक है सर। और जब आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे ना, तो आप कैलकुलेटर में लिखिएगा 1 डिवाइड्स बाय 1.056 कितनी बार करेंगे आप, 3 टाइम्स करेंगे। एक ऑप्शन तो ये कि वैल्यूज लिखते रहिए, वो बहुत टाइम टेकिंग है। आपको क्या करना है सर, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेटर में आपको 3 टाइम्स इक्वल्स टू का बटन दबाना है, और फिर आपको उसका ग्रैंड टोटल कर देना है। थर्ड टाइम पे वो भी लिख लेना है, थर्ड टाइम का वैल्यू भी लिख लेना है। और जो थर्ड वैल्यू आएगी ना सर, थर्ड ईयर की वैल्यू, या फिर याद रखिएगा लास्ट ईयर की वैल्यू, उसको वहां पर देख के प्लीज पहले नोट कर लीजिएगा कहीं अलग, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो फिर आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। 1 डिवाइड्स बाय 1.056 किया आपने, 3 टाइम्स आपने इक्वल्स टू का बटन दबाया, फिर आपने GT दबाया, तो आपको वो जो इन तीनों ईयर का टोटल होगा डिस्काउंट का, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसमें आप 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू थी 1000 की, उसमें आप सिर्फ थर्ड ईयर की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं सिर्फ थर्ड ईयर की मल्टीप्लाई, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही बार मिलेगा, और कब मिलेगा, वो भी थर्ड ईयर में। 60 की मल्टीप्लाई में इनका एडिशन इसलिए किया क्योंकि 60 रुपीज हमें 3 टाइम्स मिला है, और सेम वैल्यू है, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। और थर्ड ईयर में सिर्फ फेस वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ये ना? जी। और थर्ड ईयर में हमने क्या किया, 60 तो इधर ही चला गया, थर्ड ईयर का भी यहाँ पे सिर्फ आपने जो फेस वैल्यू थी उसको ले लिया। एक बार आप लोग पहला जरा सॉल्व कीजिए।
10% पे है ये 5.6 थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है। आप देखिए 1000 रुपीज आपका फेस वैल्यू है, 3 ईयर मैच्योरिटी है, आपका कूपन रेट 6% है, और जो आपका रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10% है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये समझ में आ गया ना नीचे 1.1 कैसे है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इन्होंने तो अलग अलग से किया है ना, आप क्या करेंगे 60 इंटू 1.1 करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, ग्रैंड टोटल दबाएंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक अलग वैल्यू आएगी, उसको यहाँ रखिएगा, और फिर जो आपका थर्ड ईयर में जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैडम ये जीटी वाला फंक्शन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सर, बताइए जरा क्या है। हाँ बोलता हूँ। वन डिवाइड बाय 1.1 इंटू 3 करके। हाँ मैडम 6.4864 49.140। लास्ट ईयर का प्लीज लिख लीजिएगा। 486 ठीक है सर, ओके। और थर्ड ईयर का भी बता दीजिए। 0.756 0.756 ठीक है ना, ये तो सीधा सीधा 756 आ जाएगा। हाँ तो आप यहाँ पे देखिए 60 इंटू 2.486 ये हमारा है 149.16 प्लस 756, ये आपका टोटल आ गया 905। देखिए कुछ एरर हुआ है, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन में कुछ एरर हुआ है। एक बार मैं इसको दोबारा करके देखती हूँ क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है 5 रुपीज का। एक बार दोबारा चेक करते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1 0.909 तो ये 2.486 आ तो यही रहा है into 60 49. आप लोग एक काम कीजिएगा, जब आपका ये आएगी ना वैल्यू 2.486 बहुत लंबी सी वैल्यू आएगी पूरी स्क्रीन पे, तो आप लोग ना डायरेक्टली उसी में 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको और थोड़ा एक्यूरेसी आ जाएगी। हाँ तो उसका 149.1788 आ रहा है मैडम 0.751 आएगा ना मैम ये 0.751 जी मैम। अच्छा ठीक है सर, लेकिन उसका जी बताइए। कैलकुलेट तो वही आ रहा है ना 2.486। अब वो तो हाँ ये तो एग्जैक्ट है मैम, ठीक है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट है, यहाँ पर गलती थी तो ये कहाँ पे आपका, आप इसको टोटल करेंगे 751 प्लस 149.21 प्लस 751 तो ये हमारा है 900.21। ठीक है, समझ आ गया ये वैल्यू कैसे आई? मैडम फिर से कीजिए। 149 के बाद में नहीं समझ में आ रहा है। 149.17 149 पॉइंट ये 21 है मैम। अच्छा 149.21 जी अच्छा प्लस और ये आपका 751 है। ठीक है, इन दोनों को टोटल किया तो हमारा आंसर अप्रॉक्स में यही आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यू निकालना आ गया आपको। मैडम मेरा आया 900.284। सर इतना चल जाएगा क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे जब आपने ये 0.751 वैल्यू निकाली तो उसके पीछे पूरी स्क्रीन पे डिजिट्स थी, तो हम इतनी डिजिट्स को छोड़ दे रहे हैं सर, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा लेकिन मैडम नियर अबाउट आएगा। जी सर बताइए। अगर मैम 3 डिजिट तक लेते हैं तो इक्वल आ जाता है मैम, एकदम एग्जैक्ट आ जाता है। 3 डिजिट से एग्जैक्ट आ जाता है मैम। सर 3 तो लिया है शायद मैंने 4 डिजिट मैम, लिया ये फिर भी नहीं आया।
मैम 751.315 अगर आप लेंगे मैम एग्जैक्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मेन आपको ये समझ में आया कि ये हाँ। वैल्यूज कैसे आ रही है? ठीक है, ठीक है मैम। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका परसेंटेज बताइए तो जरा, फेस वैल्यू के कंटेक्स्ट में। 90.055%। ठीक है, क्योंकि 100% से कम है तो आपका ये आपका क्या हो गया, ये जो बॉन्ड है वो किस परसेंटेज पे सेल हो रहा है? 90% अप्रॉक्स। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इतना सब आपको कैलकुलेशन नहीं देंगे, ये वाली वैल्यू देके आपसे पूछेंगे बताइए आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस वैल्यू से। तो आप बताएंगे कि मार्केट रेट जो है, जब हमने मार्केट रेट को या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, देखिए पहले क्या था 5.6% लेके चल रहे थे हम इस एग्जांपल में, तो जब हमने इसको एक्सीड किया 5.6 से 10% किया जब हमने इसको, तो क्या हुआ उससे हमारा जो बॉन्ड है उसकी जो फेस वैल्यू वो क्या क्या हुआ, कम हो गई। तो ये आपका याद रखना है कि अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है तो आपकी जो वैल्यू है बॉन्ड की वो कम हो जाएगी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैडम ये 90.055 कैसा है यार? सर ये हमने परसेंटेज निकाला है फेस वैल्यू से कि ये जो 900 है हाँ जी। वो फेस वैल्यू का कितना परसेंट है? 90%। जी सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें ये कंक्लूजन मिला कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट को एक्सीड किया 5.6 से 10% हमने एक्सीड कर दिया, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिला? उससे रिजल्ट ये आया कि जो फेस वैल्यू है वो कम हो गई, मतलब हमारा जो बॉन्ड की जो वैल्यू आई है वो फेस वैल्यू से कम आई है। और इससे पहले जो हम कर रहे थे वो 1010 आ रही थी, वो ज्यादा आ रही थी फेस वैल्यू से। तो यहाँ से आपको जो कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि अगर आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे या फिर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाएंगे तो जो आपका बॉन्ड अमाउंट है या जिस अमाउंट पे बॉन्ड की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम हो जाएगी, या फिर आप कह लीजिए फेस वैल्यू से कम आएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं YTM पे। देखिए YTM के लिए इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए वही चीज है, थोड़ा सा फर्क है बस। देखिए सपोज 3 ईयर का बॉन्ड है, कूपन रेट 10% है, और आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या मुझे ये वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप ऐसी तो नहीं बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से और फिर आप बता देंगे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, जब आप इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करेंगे तो उस समय पे ये सब कैलकुलेशंस आपकी एक्सेल में होती है, तो वहां पर आपको इतना पेन नहीं लेना पड़ता कि आप कैलकुलेटर उठाएंगे और फिर आप इसका ये परसेंटेज निकालेंगे वो निकालेंगे। वहां पर आपको पता है फॉर्मुलेज पहले से बने रहते हैं, आप कोई भी वैल्यू को चेंज करके उसका जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एग्जाम में करना है अभी, तो इसलिए आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही है। प्रैक्टिकली ये एक्सेल में होता है तो इतना वहां पर टेंशन नहीं होती। ठीक है सर, तो अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, प्रैक्टिकली में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आप, तो आपने क्या किया, कूपन रेट 10% है, फेस वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 1000 ही है, तो 1000 का 10% कूपन कितना आएगा? 100। तो मुझे फर्स्ट ईयर 100 रुपीज मिलेगा, सेकेंड ईयर 100 रुपीज मिलेगा, थर्ड ईयर मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू है प्लस 100। ठीक है, क्योंकि 3 साल की मेच्योरिटी है ना, तो 3 साल बाद मेरे ये जो 1000 रुपए हैं वो भी मुझे वापस मिल जाएंगे। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालूं या आप कह लीजिए मैं अपना YTM ही निकालूं, तो क्या हो रहा है, मुझे 100 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है 1000 रुपीज लगा के। तो क्या आएगी वैल्यू? 10%। तो इस समय पे क्या है, जो मेरा कूपन रेट है और जो मेरा YTM है वो दोनों क्या है? इक्वल।
ठीक है, तो इस बॉन्ड को होल्ड करके भी मुझे कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ, जो मेरा कूपन रेट था मुझे सिर्फ वही मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा केस। अब इस केस में जो मार्केट प्राइस है वो था आपका 1136.16। तो अब आपने पे कितना किया? 1136 रुपए पे किए। फर्स्ट ईयर में 100 मिला, सेकेंड ईयर में 100 मिला, थर्ड ईयर में 1100 मिला। अब देखिए, अब यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न अलग आएंगे ना, तो आप मुझे बताइए जरा कि कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? कम आएंगे मैम। कम आएंगे ना सर, क्योंकि मैंने जी इस 1000 रुपए के लिए मैंने पेमेंट ज्यादा की है। इसका मतलब मैंने इस बॉन्ड को प्रीमियम पे परचेज किया है। ये प्रीमियम वाला केस होता है। ठीक है, तो मैंने इसको प्रीमियम पे परचेज किया है। तो अब अगर मैं इसकी, मुझे रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं? 100 रुपए। किस अमाउंट पे मिल रहे हैं? जो मैंने पे किया। तो आप बताइए जरा, मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं 8.8% मिल रहा है, और पहले वाले केस में 10% मिल रहा था, क्योंकि मैंने 1000 पे किए थे। तो 1000 पे करके मुझे 100 रुपीज रिटर्न मिल रहा है, तो 10%। लेकिन अगर आपने ज्यादा पे किए हैं तो इसका मतलब आपको रिटर्न्स कम मिल रहे। मैडम ये वाला और एक बार बोलिए। जी सर, मैं बताती हूँ। देखिए सर, पहले वाले केस में वो हमारा एट पार वाला केस था कि जो फेस वैल्यू है मैंने उतने पे ही परचेज किया, तो मेरा जो YTM था और जो मेरा कूपन रेट था वो दोनों बराबर आए। क्योंकि देखिए, मुझे 100 रुपए के रिटर्न्स मिल रहे हैं 1000 रुपए लगा के, तो मेरा 10% ही आया, और यही मेरा कूपन रेट था। सेकेंड केस में क्या हो रहा है सर, हमने इसका जो मार्केट प्राइस था बॉन्ड का वो ज्यादा था। तो उस केस में हमारा जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ परचेज होगा, या जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो तो एक ही कूपन को लेना है 100। मैंने पूछा कि सब कूपन को ऐड नहीं करना है, एक ही कूपन को लेना है, एक ही ईयर का कूपन को लेना है कैलकुलेशन में। हाँ जी सर, हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना कि एवरी ईयर हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। ठीक है सर, देखिए अब इस केस में देखते हैं जरा रिटर्न्स। पहला तो हमने देख लिया कि 8.8% आ रहा है हमारा जो YTM है। इसको करंट यील्ड भी बोलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, इस पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। न्यूमेरिकल में पूछा है कि करंट यील्ड का फॉर्मूला बताइए। तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है डिवाइड्स बाय एक फॉर्मूला था करंट यील्ड का, जीआईबी में पढ़ा था। तो जी सर, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू इनटू कूपन जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। हाँ जी सर, वही चीज है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, ये 100 रुपीज आ जाएगा, और डिवाइड्स बाय करंट रेट ऑफ बॉन्ड। करंट रेट इस वाले केस में क्या है? 1136 रुपए। तो ये आपने करंट में आपने पे किया है, और उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज ही मिल रहा है। तो जब आपने यहाँ से वैल्यू पर फाइंड आउट की तो आपका कितना है परसेंटेज? 8.8%। इसको आप बॉन्ड करंट यील्ड भी बोलते हैं, या फिर करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये तो, लेकिन इस पे बेस्ड है कि हमने परचेज प्राइस क्या पे किया। अब अगर आप टोटल रिटर्न्स देखो तो इस वाले केस में आपको क्या हो रहा है? हमारा जो यील्ड है वो तो 8.8% हो गया। ठीक है, ये वही चीज बता रहे हैं कि इसमें हमें 136 रुपीज का लॉस हो रहा है। ये आपका कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस क्यों है? क्योंकि वन टाइम है। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम वाला केस है। सेम ऐसी अगर डिस्काउंट वाला केस होगा, इन्होंने दिया नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज आपने इस बॉन्ड को 800 रुपीज में परचेज किया, और रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं आपको? 100 रुपीज मिल रहे हैं। आपने प्राइस कितना पे किया है? आपने 800 रुपीज पे किया है, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 12.5। 12.5।
तो यहाँ पर रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। यस मैम। ऑब्वियसली जब आपने प्राइस, और देखिए एक बेनिफिट तो ये है कि आपको ये इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, प्लस मेच्योरिटी पे इस 800 रुपए का आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा ना, क्योंकि मेच्योरिटी पे तो फेस वैल्यू मिलेगी 200 ज्यादा मिलेगा जी। तो एक बेनिफिट ये 200 का भी हो रहा है मेच्योरिटी पे, और ईयरली जो आपको ये 12.5 का रिटर्न मिलेगा वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये 3 केसेस होते हैं इसमें, क्योंकि देखिए आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे वही दिया है कि इसको YTM को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो आपने ये क्या, इस 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली 1 साल बाद, फिर दूसरे 100 रुपीज की आपने 2 इयर्स बाद वैल्यू निकाली, और ये जो 1100 है उसकी आपने 3 इयर्स बाद निकाली। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1000। लेकिन अगर आपका जो YTM है वो 5% होगा तो फिर आपको 5% निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आपका वैल्यू कितनी आ रही है, 136। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको वैल्यूज दी होंगी उनको पुट करिएगा, उससे आपका जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैडम जी बताइए। कूपन का इंटरेस्ट रेट अगर यील्ड टू मैच्योरिटीज का जो परसेंटेज है जी उससे ज्यादा होगा तब जी। वो लाभ होगा ना। सर देखिए, अभी मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था उसमें 5.6% था, तब हमारे जो हमें जो रिटर्न्स मिल रहे थे 1010 के मिल रहे थे। जब हमने इस रिटर्न को बढ़ाया 10% कर दिया तो हमें 900 रिटर्न्स मिले। ठीक है सर, तो उस केस में आपका क्या होता है कि अगर आप रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाएंगे, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो बॉन्ड वैल्यू है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए ना, ये डिस्काउंटिंग रेट है, मतलब आपका जो रुपी है वो कितना डेप्रिशिएट कर रहा है, ये वो वाला रेट है। तो अगर ये 5.6 से कर रहा है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर वो 10% से कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको लॉसेस भी ज्यादा होंगे। अगर आपका जो करेंसी ज्यादा घटा दे रहा है जी सर, तो वो ज्यादा घटा दे रहा है तो फिर आपको ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेटिंग YTM फॉर द ट्रेजरी बॉन्ड। इसमें भी आपका देखिए वही फॉर्मूला, देखिए सब में वही है। आप बस कैलकुलेटर पे ना ये 1 पॉइंट, ये इसको आप सॉल्व करना सीख लीजिए सेकंड्स में। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं एकदम। मैडम 1 पॉइंट जितना दे 1 पॉइंट के बाद उतना डिजिट लगा देना है। जी सर, देखिए ना सर, सपोज 10% है तो क्योंकि नीचे 100 है जी, तो 2 डिजिट आप पॉइंट पर वो कर दीजिए, आगे कर दीजिए। देखिए इसमें ये इन्होंने वही कैलकुलेशन किया हुआ है सब जो भी हमने किया। अब ये फॉर्मुलेस देख लीजिए जरा सर। अगर आप लोगों को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, अभी तक तो हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला है कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज डिवाइड्स बाय इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा प्राइस चेंज, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल में दिया है कि हमारा 6% क्या है, उसका कूपन रेट है, और जो हमने प्राइस पे किया है वो 1010 रुपीज है, और इसको हमने सेल कर दिया नेक्स्ट ईयर 1020 रुपए में। जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न है या कह लीजिए कूपन रेट जो है वो 60 रुपीज है, प्लस प्राइस चेंज कितना है, इन दोनों में से निकाल लेंगे कि इस साल का जो आपका इस साल का प्राइस है और जो आपका
नेक्स्ट ईयर का प्राइस होगा, तो उन दोनों में से चेंज निकाल लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैडम 60 प्लस 9.23 ये क्या है? जी सर मैं बताती हूँ। इन्होंने कहा है कूपन अमाउंट आपको समझ आ गया 60 रुपीज है, हाँ प्लस प्राइस चेंज। प्राइस चेंज इस साल 1010 रुपए, नेक्स्ट ईयर जो हमारे बॉन्ड का प्राइस है वो 1020 रुपए हो गया। तो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला तो वहां से आया सर 9.23। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और डिवाइड्स बाय इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, कितने में खरीदा था, 1010.77 में। तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा कि इस परसेंटेज पे हमारी मनी की जो वैल्यू वो डेप्रिशिएट हुई थी, तो रिटर्न्स ये थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा रेट ऑफ रिटर्न निकालने का। मैडम रेट ऑफ रिटर्न निकालने का और एक बहुत जी सर, बड़ा एक सा, और, जी सर वो बड़ा सा फॉर्मूला है वो, सर फेज वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू बाय एन, ऐसा कुछ हाँ जी करके। हाँ जी वो फॉर्मूला है सर। उसमें हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। हिडन ट्रायल मैडम, पहले उसमें हम क्या करते हैं, देखिए सर, हिट एंड ट्रायल वो वाला में करना पड़ता है, हाई रेट माइनस लो रेट। सर देखिए वो फॉर्मूला तो तब अप्लाई होता है जब आपको एक रेंज मिल जाती है कि मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है इज बिटवीन 10 to 15%। अब देखिए इस क्वेश्चन ये इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि आपको रेंज गिवन थी। ठीक है, कि आपका इस साल में इतना और अगले साल में इतना होगा, ये गिवन था। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं दिया होगा तो उस केस में आपको सर यही करना पड़ेगा कि पहले आप एक परसेंटेज पे लगाएंगे, फिर दूसरे पे लगाएंगे, फिर दोनों से जो आपको वैल्यूज आएंगी वो ये वाली आ जाएंगी जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जी 1020 रुपए और 1010 रुपए। ठीक है, तो फिर आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर वो हाई रेट और लो रेट वाला लगाओ। ठीक है, देखिए अब इसमें ना हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे तो हमारा ये टॉपिक हो गया है, लेकिन इसमें जो आप लोगों के डाउट्स होंगे और प्लस ये आपका जो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी मैं, एक ये वाला टॉपिक, प्लस इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे, और प्लस जो आपके डाउट्स होंगे। और इसमें जो JIB वाले बच्चे हैं वो प्लीज अपने YTM वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों के जो YTM के डाउट्स होंगे वो मैं इसमें कवर कर लूंगी। और जो CIB वाले बच्चे हैं वो प्लीज एक बार इसको रिवाइज करके इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा, और फिर हम लोग इसके ये वाला टॉपिक करके और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है मैडम, आपका दूसरा क्लास कब होगा? सर मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, बाकी मैं एक बार सर से कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इसको हमें क्योंकि कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा, हाँ तभी कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अभी क्लास एंड कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग सर कंफर्म कर देंगे। ओके ओके, चलिए Thank थैंक you, यू सो ma'am. मच। मतलब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चंस बुक में क्या? सर क्वेश्चंस जो हैं इसके वो सर ने शायद ऐप पे डाले हुए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो सर से पूछ लीजिएगा, सर डाल देंगे, क्योंकि JIB वालों का तो हमने डाल दिया था। CIB का था। हाँ जी, CIB का आप सर से पूछ लीजिएगा सर। ठीक है। मैम PV का फुल फॉर्म क्या होता है? PV प्रेजेंट वैल्यू। PV सर प्रेजेंट वैल्यू। ये क्लास कंटिन्यू रहेगा तो मैडम सही रहेगा अभी से एग्जाम तक। जो इसके नेक्स्ट क्लास बहुत अर्ली होना चाहिए मैडम, नहीं तो ये वाला आज का क्लास है भूल जाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल कल ही होगा सर, मोस्ट प्रोबेबली। टाइमिंग सर आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है सर, प्लीज आप लोग मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच।